Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Our today's lecture is about unit number 1, classification of living organisms. Classification mean दर्जा बंदी. Different living things को, living organisms को उनकी characteristics को understand करने के लिए उनको different groups या classes में classify किया जाता है, जिसको हम classification बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम जानदारों की दर्जा बंदी के बारे में पढ़ेंगे. हेयर आर द 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर डेफिनेटली हम इस चैप्टर को एंड के पढ़ने के बाद इजीली दे सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की दर्जाबंदी. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ. हमारी ज़मीन पे न्यूमरस टाइप्स के मीन वेरियस टाइप्स के मुख्तलिफ इकसाम के जानदार पाए जाते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. देयर आर नो सिमिलैरिटीज़ अमंग दैम. इनमें कोई सिमिलैरिटीज़, कोई रिसेम्बलेंस नहीं होती. सम हैव फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. Here is first activity. Write the names of organisms in their respective groups on the basis of similar characteristics. नीचे कुछ organisms के नेम दिए गए हैं जिनको उनके similar characteristic की बेसिस पर respective groups में प्लेस करना है. यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट ग्रुप में है रोज, मीन ये फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है. ग्रुप 2 फाउल, मीन ये बर्ड्स का एक ग्रुप है. ग्रुप 3 स्नेक, स्नेक एक रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है, मीन ये रेप्टाइल ग्रुप है. एंड ग्रुप 4 गोट, ये मैमल्स ग्रुप है. तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है गावा. गावा क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको हम फर्स्ट ग्रुप में प्लेस करेंगे. और इसमें फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? मैंगो, रोज, सनफ्लावर, ये सब फर्स्ट ग्रुप में प्लेस करेंगे क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? फाउल, पिजन, स्पैरो, डव, ये सब किस में आएंगे? सेकंड ग्रुप में, क्योंकि ये सारे बर्ड्स हैं. ग्रुप 3 में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टाइल्स, ये सब रेप्टाइल्स हैं, तो ये ग्रुप 3 में आएंगे. उसके बाद ग्रुप 4 है. ग्रुप 4 में कैट, टाइगर, काउ, गोट, ये ग्रुप 4 में आएंगे. ये सब क्या हैं? मैमल्स हैं. वाई डिड यू पुट रोज एंड मैंगो इन वन ग्रुप? आपने रोज़ और मैंगो को एक ग्रुप में प्लेस क्यों किया? क्योंकि रोज़ एक फ्लावर है और ग्रुप मैंगो क्या है? एक फ्रूट है. मैंगो का फ्लावरिंग प्लांट में इसलिए प्लेस किया है कि मैंगो जब राइप होता है तो उससे पहले वो फ्लावर होता है और फ्लावर फ्रूट में राइप होता है, इसलिए हम इसको फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप में प्लेस करते हैं. वाई डिड यू पुट फाउल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप? आपने फाउल और पिजन को एक और ग्रुप में प्लेस क्यों किया? क्योंकि ये दोनों बर्ड्स हैं. You place the organisms of similar characteristics in one group. अब सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स को हमने एक ग्रुप में प्लेस किया है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद मैंगो, गावा, रोज एंड सनफ्लावर. हमने एक फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप बनाया जिसमें हमने क्या क्या लिखा? मैंगो, गावा, रोज और सनफ्लावर. यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स. इसी तरह हमने सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के और ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो. हमने इन सबको एक ग्रुप बर्ड ग्रुप में प्लेस किया. ऑल ऑफ देम हैव सेम करेक्टरिस्टिक, क्योंकि इन सब की करेक्टरिस्टिक खसूसियात सेम है. यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. आपने क्या किया? उनको, उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर सेपरेट किया. दस यू हैव क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म. इसलिए हमने इनको ऑर्गेनिजम्स को क्या किया? क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में. To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification. Organisms को उनकी similarities और differences की basis पर जब हम different groups में, separate groups में place करते हैं, उसको classification बोलते हैं. डू यू नो, कि आप जानते हैं, एज अ वॉल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर. एक वॉल जो है वो ब्रिक्स से, ईंटों से बनी होती है जो एक दूसरे में स्टक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. इन द सेम मैनर में, सेम वे में, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर. जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है और वो सेल एक दूसरे में स्टक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं.
Importance of classification, दर्जाबंदी की अहमियत. Due to classification we can determine the similarities and differences among organisms. अब classification की वजह से हम organisms के differences और similarities की basis पर उनको identify कर सकते हैं, उनको easily understand कर सकते हैं. Due to the structure and other characteristics of organisms, अब organisms की structure, उनकी shape और उनकी दूसरी खसूसियात की base पर we can identify and study them, हम इनको easily identify भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं. वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म. अब इस क्लासिफिकेशन की बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज 5 किंगडम सिस्टम. द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अब ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बेसिस पर 5 किंगडम्स में मीन 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. द नेम्स ऑफ किंगडम्स आर, इन किंगडम्स का नेम क्या है? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. ये वो 5 किंगडम्स हैं जिसमें एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट किंगडम इज मोनीरा. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल. ये ऑर्गेनिजम्स एक सेल पर, एक खुलिये पर बने हुए होते हैं. देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर. इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप जो होती है बहुत सिंपल होती है. दीज इंक्लूड बैक्टीरिया. इनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं. बैक्टीरिया इनकी मेन एग्जाम्पल है. सिंगुलर बैक्टीरियम. अब यहाँ पे बताया गया कि बैक्टीरिया प्लूरल है और उसको सिंगुलर, उसका क्या होगा? बैक्टीरियम. बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ. बैक्टीरिया ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं. सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं. मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़. बट बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से और डेड बॉडीज़ से हासिल करते हैं. सम बैक्टीरिया काज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस काज करते हैं, बीमारियों की वजह होते हैं. बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल भी हैं. सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा. मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के जो हैं वो वाटर लिविंग होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं. दिस किंगडम इंक्लूड्स अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्जी. अब ये इसकी एग्जांपल्स है, अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्जी. फॉर एग्जांपल स्पायरोजाइरा. अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल. अमीबा और पैरामीशियम एक खुलिये पर एक सेल के बने हुए होते हैं. एल्जी में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स. बट एल्जी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि या तो एक सेल का बना हुआ होता है या बहुत सारे सेल्स पे कंसिस्ट होता है. एल्जी आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशन. एल्जी दरियाओं में, झीलों में और समंदरों में पाई जाती है. दे हैव क्लोरोफाइल. इनमें क्लोरोफाइल पाया जाता है. क्लोरोफाइल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन. खुराक बनाने के अमल के दौरान सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है. दैट्स मीन कि ये प्रोटिस्टा जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स हैं. थर्ड किंगडम इज फंजाई. सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो वन सेल पर, एक खुलिये पर बने हुए होते हैं. मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. बहुत से फंजाई ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर, एक से ज़्यादा खुलिये पर बने हुए होते हैं. सच फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज़. ऐसे फंजाई में एक फिलामेंट लाइक बॉडीज़ होती हैं. फिलामेंट मीन्स एक थ्रेड लाइक वायर होती है जो कि उस सरफेस से न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करती है जिस सरफेस पे फंजाई ग्रो कर रही होती है. फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ. फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की नमी की ज़रूरत होती है. दे डोंट हैव क्लोरोफाइल. इनमें क्लोरोफाइल नहीं पाया जाता. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. और इस वजह से ये अपनी खुराक खुद से नहीं बना सकते. दे ऑब्जॉर्व फूड फ्राम द प्लेस. ये उस जगह से फूड को, खुराक को ऑब्जॉर्व करते हैं वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रो कर रही होती है फंजाई. यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई. यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है. माइक्रोस्कोपिक फंजाई मीन्स डेट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई. जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उनको माइक्रोस्कोपिक फंजाई बोलते हैं और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. रिजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड. रिजोपस एक ब्लैक ब्रेड मोल्ड है. रिजोपस वो ऐसी फंजाई है जो ब्रेड पर ग्रो करती है. इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसीलिए बोलते हैं. इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स. ये वेट ब्रेड पर और फ्रूट्स पर, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स जो ज़्यादा देर तक नमी में रहते हैं उन पर ये ग्रो करने लग जाती है. द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक. मशरूम्स जो होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं. दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रूट एंड मैटर. रूट एंड मैटर मीन्स स्पॉइल्ड ऑब्जेक्ट. गले सड़ा मादा होता है, उनके पाइल्स पर, ढेर पर ग्रो करती है ये मशरूम.
नीचे एज एग्जांपल पिक्चर्स दी हुई हैं। फंजाई की फर्स्ट पे मशरूम है, आप इसके सरफेस पे देख रहे होगे ये रूटन मैटर है, स्पॉइल्ड ऑब्जेक्ट है जिस पे ये मशरूम ने ग्रो किया है। सेकंड पे रिजोपर्स है जिसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ये मॉइस्ट ब्रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ग्रो करती है। और थर्ड पे यीस्ट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम मशरूम्स कैन बी ईटन, कुछ मशरूम्स जो हैं वो खाए जा सकते हैं, बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस, बट कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। अब एडिबल मशरूम्स की खसूसियात क्या होती हैं कि एक तो वो ग्रासी एरिया में ग्रो करते हैं और दूसरा उनकी सरफेस जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उन पर किसी किस्म का कोई पैच नहीं होता। बट जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं उनके सरफेस जो पर पैचेस पाए जाते हैं और दूसरा वो रूट एंड मैटर पर ग्रो करती है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट। अब 100 से ज़्यादा टाइप्स की मशरूम्स ऐसी हैं जिनके पास ग्लो करने की एबिलिटी होती है, चमकने की एबिलिटी होती है फायरफ्लाइज की तरह। फोर्थ किंगडम इज प्लांटिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा खुलिए पर बने हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स, इनको प्लांट्स कहते हैं। दे हैव क्लोरोफाइल इन देयर लीव्स, इनके पत्तों में क्लोरोफाइल पाया जाता है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन, इसलिए ये सनलाइट के थ्रू अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्यू टू क्लोरोफाइल की वजह से देयर लीव्स ग्रीन इन कलर, इनके पत्तों का कलर ग्रीन होता है। Fifth and last kingdom is Animalia. These organisms are also made of many cells. ये organisms बहुत से खुलियात पर बने हुए होते हैं। They are called animals. ये animals कहलाते हैं। They don't have chlorophyll. इनमें chlorophyll नहीं पाया जाता, so they cannot make their food. इसलिए ये अपनी food खुद से prepare नहीं कर सकते। They can move from one place to another. ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। नीचे एज अ एग्जाम्पल कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एनिमल्स की, इसमें रैबिट, डक और क्रैब हैं। What is the difference between the paws of hen and duck? hen और duck के paws में पंजों में क्या फ़र्क होता है? hen के paws में 3 sharp toes होते हैं, जबकि duck के paws जो होते हैं वो flat और webbed होते हैं, जो कि उसको swimming में helpful होते हैं। So our today's lecture is over here. If you have any question then you can ask me in the comment box. Take care. Allah Hafiz.